मार्केट के ठीक सामने मेन रोड पे ही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 13 से, जहां पर आप देख सकते हैं एक बाल मजदूर यहां पर रेस्क्यू किया गया है और ये काम कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था। काम जो है वो करवाया इससे जा रहा था। खुदाई का काम 3-4 लोग कर रहे थे, लेकिन पास में ही जो CWC के चेयरमैन है वो जब यहां से जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक बाल मजदूर यहां पर काम कर रहा है। उससे पूछताछ करते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं, उससे पूछते हैं कि उससे काम कौन करवा रहा है। और जब उससे उसकी उम्र पूछी जाती है तो 13 से 14 साल सामने निकल कर आती है। और ऐसे में 18 साल से कोई भी कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता है। इसका रेस्क्यू किया गया और इसके बाद जो इसके साथ इसके साथी काम कर रहे थे उनसे भी पूछा गया। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो और तमाम लोग हैं जो इसके साथ काम कर रहे थे वो भी मौके पर हैं। उनसे भी पूछताछ करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि किन की तरफ से काम करवाया जा रहा था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कौन लगता है आपका ये? काम का बंदा है, गांव का बंदा है। हाँ जी। तो आपको पता है कि कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं? वो तो सर हेल्प करवाने आ गया था। लेकिन कस्सी उठाकर वो खुदाई कर रहा है, बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है। वो कौन काम करवा रहा था आपसे? है सर, खुदाई कर रहा था या नहीं? खुदाई नहीं कर रहा था सर। खुदाई तो कर रहा है खड्डे में। कौन काम कौन कर रहा था सर? हाँ। ये वो पकड़ रहा था ऊपर। किसका काम कर रहे हो आप लोग? ये किसका? एयरटेल का सर। अच्छा, एयरटेल का काम कर रहे हो। हाँ क्या जी। काम किया जा रहा है एयरटेल का? एयरटेल का तार डालने हैं सर। तार डालनी है, हाँ ब्रॉडबैंड की तार डालनी है। हाँ हाँ जी। तो आप काम करवा रहे थे, साथी भाई है आपका? नहीं, ठेकेदार कौन है? आपने ही लगाया था उसे? मैंने नहीं लगाया, वो तो मेरे साथ आया था, उसने भेजा था। अच्छा, एक बार वो हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसमें ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल बच्चे को रेस्क्यू करवा लिया गया है। ये जो है खुदाई करते हुए यहाँ पर बच्चा मिला था। उमेश चांदना जी क्या बताएंगे, क्या पूरा माजरा था जो आपने देखा और उसके बाद आपने इसको रेस्क्यू करवाया? मैं खाना खाने के लिए घर पे जो ही पहुंचा तो मैंने देखा कि ये बच्चा खुदाई कर रहा है। तो मैंने तुरंत इसकी फ़ोटो भी खींच ली और इनसे पूछा कि भाई किसका ये काम कर रहे हैं। तो ये एयरटेल का काम कर रहे हैं। तो अभी हमने इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है और रेस्क्यू करने के बाद अभी इनके ठेकेदार को बुलाया है और इनके कंट्री हेड तक को सम्मन दिए जाएंगे। वो जो कंपनी के हाँ जी अच्छा। जो भी दोषी हैं वो इसमें पुलिस जांच करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सेक्शन 75 बच्चे के प्रति क्रूरता और सेक्शन 79 बंधुआ मजदूरी, दोनों चार्ज इनके ऊपर लगेंगे। तो कहाँ पर ये किस चीज़ का काम कर रहे थे, क्या बताया जा रहा था जब आपने देखा? मैंने जब देखा तो ये खड्डा खोद रहे थे और वो खड्डा खोदते हुए मैंने इसकी तस्वीर भी ले ली जिससे ये मुकर ना सके। जी। तो फिलहाल किस किस को आपकी तरफ से एक जो है सम्मन भेजा जाएगा इस पूरे मामले अभी में? ठेकेदार और हमने उनको बुलाया है। वो आके जिस जिस का नाम बताएंगे फिर उन सबको बुलाया जाएगा। पूरे शहर में ऐसे कई जगह हैं जहां पर बच्चे यानी कि बाल मजदूरी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उसे रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, प्रशासन ने शुरू से ही एक तो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन शुरू की हुई है 1098। 1098 पे कोई भी फ़ोन करके बता सकता है। और ये हम सब नागरिकों की जिम्मेवारी है कि देश के जो भविष्य हैं बच्चे, इनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना होनी दी जाए। इसलिए ये सब लोग नागरिक अपना ध्यान रखें। कहीं भी उनको कहीं भी बच्चा कोई आपदा में विपदा में कोई बच्चा मजदूरी करता हुआ या कोई बच्चा कोई ऐसा दिखता है जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो तुरंत चाइल्ड लाइन की टीम को 1098 पे फ़ोन करें। तुरंत चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पहुँचेगी और चाइल्ड लाइन की टीम तुरंत उस बच्चे को रेस्क्यू करेगी। कोई बाल मजदूरी करता हुआ आपको अगर नजर आ जाता है तो आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं। ये बाल मजदूरी का मैटर है। आप समझ सकते हैं कि एक संगीन जुर्म होता है, एक संगीन अपराध होता है और इसमें सजा का भी प्रावधान होता है। IAS दहिया जी हमारे साथ मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला आपके समझ में आया है? पूरा मामला ये है जी, ये बच्चा है जी जो खड़ा खोद रहा था एयरटेल का जी, और इसको ही यहाँ ले जाएंगे जी
जो तफ्तीश होगी वह करेंगे, इसके जांच करेंगे, जांच करके जैसे भी सेक्शन लगेगी वैसे लगा देंगे और आगे पेश कर देंगे। वो आगे कोर्ट के अधीन है जो कुछ होगा। ऐसा करवाना वैसे एयरटेल को चाहिए नहीं, ये बातें जो कर रहे हैं ना वे तो इन्हें चाहिए भी नहीं। जब ये काम करवाओगे, ये तो एक बड़ी कंपनी है, जब वो करवाओगे तो फिर छोटे मोटे तो आप ही करवाओगे, इन्हें करवाने नहीं चाहिए। उनको किस हालात में मिला, कैसे उनको जानकारी मिली और क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चा मिला है कि क्या जानकारी आपको? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर एक बाल मजदूर मिला है और फिलहाल यहाँ पर वो बैठा है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि उसे रेस्क्यू करवाया गया है। यहाँ पर जो एयरटेल कंपनी का काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा था। एयरटेल कंपनी की तरफ से जो तारें हैं वो डाली जा रही थी और ऐसे में जब एयरटेल कंपनी की तरफ से तारें डाली जा रही थी तो जो काम ठेकेदार को दिया गया है वो काम जो है जो मजदूर यहाँ पर कर रहे थे उसमें एक बाल मजदूर भी काम करता हुआ नज़र आ रहा था। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बाल मजदूर यहाँ पर बैठा है। आप कॉल कर सकते हैं 1098 पर अगर आपको किसी भी दुकान पर, किसी भी ढाबे पर, किसी भी होटल पर कोई भी बाल मजदूर काम करता हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि जो तारें हैं वो सेक्टर 13 में डाली जा रही थी। खुदाई का काम चल रहा था, गड्ढे खोदता हुआ ये बच्चा नजर आ रहा था। इसकी उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस आप देख सकते हैं कि मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जाएगी। आईएएस दहिया जी, पूरे मामले की जो है आप लोग जांच जरूर करेंगे, लेकिन और भी जगह, कई जगह हम देखते हैं बाल मजदूर मिलते हैं, वहाँ भी कोई ना सूचना मिली तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो लगाता है ना इनको, बाल मजदूर को लगाता है, बच्चे को लगाता है, उनके खिलाफ हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, हम वहाँ जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो इनको लगा रहा है बच्चों को, ये धन्यदान है बच्चे, 10 थानों पर बता दो या फिर हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कंट्रोल रूम से इंचार्ज चौकी देगा तो हम वहाँ जाकर उनके खिलाफ करके पेश करेंगे। कितने दिन से तुम लोग काम कर रहे थे यहाँ पर? कितने दिन से काम कर रहे हो लगातार? हम तो अभी आए हैं सर। पहला दिन था आज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये बच्चा कितने दिन से काम कर रहा है? ये तो 10-12 दिन हो गए सर। अच्छा, अभी आया है सर। अच्छा, हाँ जी। काम का कौन सा दिन था इसका? ये 10-11 दिन थे सर। कौन सी जगह से आया है ये मुरैना ग्वालियर जिले से। ग्वालियर से? हाँ जी। मध्य प्रदेश से? हाँ जी, हाँ जी। तो तुम्हें नहीं पता कि 18 साल से कम का बच्चा यहाँ पर मजदूरी नहीं कर सकता है? आ गया। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ठेकेदार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा और एयरटेल कंपनी के जो कंट्री हेड हैं उन तक सम्मन भेजा जाएगा, ऐसा उमेश चांदना जी की तरफ से कहा गया है। यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई है और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच की जाएगी। उस बच्चे की हम तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग जगह यहाँ पर कई ढाबे हैं, कई होटल हैं, कई कंपनियाँ हैं, कई इंडस्ट्री हैं जहां पर आपको बाल मजदूरी करते हुए ये बच्चे नज़र आ जाएंगे। और ऐसे में एक जो मामला अब संज्ञान में आया है वो सेक्टर 13 का मामला संज्ञान में आया है, जहां पर एयरटेल कंपनी की तरफ से काम किया जा रहा था, ठेकेदार को आगे काम दिया हुआ था और यहाँ पर जो ठेकेदार की तरफ से मजदूर लगाए गए थे वो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे थे, खुदाई करते हुए नज़र आ रहे थे। और ऐसे ही जब खुदाई करते वक्त जो बच्चा है, एक बाल मजदूर है, वो खुदाई कर रहा था और ऐसे में जब मामला सामने निकल कर आता है तो उमेश चांदना जो CWC के चेयरमैन है वो देखते हैं बच्चे को और बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। काम बंद करवा दिया जाता है, ठेकेदार को बुलाया गया है और साथ ही साथ एयरटेल कंपनी के जो तमाम अधिकारी हैं जो यहाँ पर पूरी देखरेख करते हैं उन्हें बुलाया गया है ताकि पूरे मामले की अच्छे तरीके से तफ्तीश की जा सके। आगे क्या पूरा जो है प्रोसेस रहने वाला है, किस किस को सम्मन भेजने हैं और करनाल के लोगों के नाम एक संदेश? करनाल के लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि जी कहीं भी आपको कोई भी बच्चा आपदा में विपदा में ग्रस्त दिखे या कहीं चाइल्ड लेबर होती दिखे
या किसी बच्चे के साथ कोई भी अत्याचार हो रहा हो तो आपने तुरंत 1098 पे फ़ोन करना है और चाइल्ड लाइन की टीम तुरंत आके बच्चे को रेस्क्यू करेगी। और इसके जो बच्चे को रेस्क्यू किया गया है इसको अपने पास रखा जाएगा और बच्चे की काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग के आधार पे जो जो दोषी मिलेंगे उन सबको सम्मन भेजे जाएंगे। तो कई बार देखने को मिलता है कि एक बार बच्चे छूट जाते हैं, रेस्क्यू आप करवा देते हैं, उसके बाद 15-20 दिन सब शांत रहता है, उसके बाद दोबारा ये बच्चा कहीं और काम कर रहा होता है। नहीं, ऐसा हम लोग इंश्योर करते हैं कि भाई वो बच्चा दोबारा काम करता ना दिखे, इसके लिए उनके माता पिता से भी लिखवा के लेते हैं। माता पिता से भी लिखवाया जाएगा और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का सम्मन भेजा जाएगा जो इस पूरे मामले में यहाँ पर आरोपी पाए जाते हैं, क्योंकि मामला बेहद ज्यादा गंभीर है। और ऐसे में आपकी उम्र कितनी है? यहाँ पर कुछ खुदाई हो रही थी और यहाँ पर अब आगे जो है कितनी है आपकी उम्र? इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, बताइए। आधार कार्ड है तुम्हारे पास? घर पे रह गया। जो है इस तरीके से उम्र कितनी है? उम्र, आयु? और इससे आगे की जो उम्र मेरी सहयोगी महक है वो 18-19 करीब होगी शायद। ले लो जी, ये भी बच्चे बिठा लूंगा, हाँ जी। वहाँ से इसके कागज मंगवा लेंगे, जी जी। जो होंगे इसके कागज अगर छोड़ दिया जाएगा, और नहीं तो इनको उठा इनको दे देंगे। ऐसा एक देना, ऐसा 2 देने, अगल है। जब तक इसके कागज नहीं आएंगे, आधार कार्ड वगैरह है, जो भी अपनी आईडी दिखा होगा, और तो भाई घर से ना तुम्हारे पास और तेरे पास बैठा ही है, अगल तो 18 साल तक की उम्र का के बाद का बच्चा ही काम कर सकता है। 18 साल की उम्र के बाद का बच्चा ही काम कर सकता है, जो बालिग हो जाए। जी जी जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डाउटफुल इनके चेहरे भी है। जी 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 जी, इसीलिए इनको अभी साथ लेके जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो बच्चा भी हमारे साथ है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। बेटा, कितने दिनों से आप काम कर रहे थे? मैं 2-3 दिन आया था। 2-3 दिन आए थे। आपको किसने काम पे लगाया? ठेकेदार ने। क्या काम कर रहे थे आप? नहीं, वो तो मैं उनकी हेल्प कराने आया था। अच्छा, पढ़ते भी हो आप? नहीं। नहीं, कहाँ से आए हो? MP से। ग्वालियर से? MP ग्वालियर से। तो यहाँ पर इससे पहले क्या काम कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं आया था। अच्छा, घर रहते हैं कहाँ? MP में? MP। तो आप देख सकते हैं ये मजबूरी जरूर है कि बच्चा अपना पेट पालने के लिए, अपने माता पिता का पेट पालने के लिए, लेकिन 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता है, बाल मजदूरी नहीं कर सकता है। और जो ठेकेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो ठेकेदार को काम दिया गया है जिस कंपनी की तरफ से, उनके खिलाफ भी अगर कोई आरोप पाए जाते हैं तो फिर जो है CWC की तरफ से सम्मन भेजा जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि किसी भी बाल से मजदूरी ना करवाएं, किसी भी बच्चे से मजदूरी ना करवाएं। ये एक संगीन जुर्म है, एक संगीन अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान है, और आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर आप किसी बच्चे से मजदूरी करवाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।